नेलिंग बिजनेस बेसिक्स द की टू अनलॉकिंग सक्सेस, यानी कि बिजनेस के ऐसे कौन से फंडामेंटल्स है, ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स है, ऐसे कौन से रूल्स है जो कि एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाते हैं। हालांकि हम यहाँ पर बात करते हैं मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग की, लेकिन ये पॉइंट परफेक्टली इम्पोर्टेंट है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। इसलिए हम यहाँ आज बात करेंगे बिजनेस के उस 9 प्रिंसिपल्स की, बेसिक प्रिंसिपल्स की। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिजेश है। मैं लोगों का बिजनेस ऑनलाइन ले जाता हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज के साथ सिखाता हूँ, उसे इम्प्लीमेंट करवाता हूँ ताकि वो अपने लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सके, आसानी से पैसा कमा सके और अपने परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जी सके। तो आइए देखते हैं बिजनेस के इन 9 प्रिंसिपल्स के बारे में। आजकल के महंगाई के इस जमाने में हर कोई चाहता है कि उसकी सेविंग्स दिन ब दिन बढ़े। एक बिजनेसमैन चाहेगा कि उसका बिजनेस बढ़े, कस्टमर्स ज़्यादा आए, उस सेविंग्स बढ़े। एक सर्विसमैन चाहेगा कि उसकी सैलरी बढ़े। डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, टैक्स कंसल्टेंट्स है, सब चाहेंगे कि उसकी सर्विस वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करे और वो सब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। लेकिन ये सब कैसे होगा? देखिए, कोई भी बड़ी बिल्डिंग हो, उसमें ज़रूरी होती है उसकी नींव, यानी कि उसका फाउंडेशन। उसका फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्डिंग उतनी ही बड़ी और मजबूत होगी। इस तरह से अगर हमें भी हमारा बिजनेस बढ़ाना है, हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें अपनी सेविंग्स बढ़ानी है, कस्टमर हमें ज़्यादा लाना है, तो बिजनेस बढ़ाना है, तो बिजनेस के कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उस प्रिंसिपल्स के ऊपर हमारा बिजनेस टिका हुआ है। उस प्रिंसिपल्स को हर किसी को फॉलो करना है। आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लीजिए, छोटी या बड़ी, सब अपने प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं और इसीलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर बिजनेसेस। तो क्या हो सकते हैं हमारे प्रिंसिपल्स? तो पहला है सत्य। हमें अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और हमारी सर्विसेज के बारे में हमेशा सच बात कहनी है। सत्य से मतलब है कि पहले हमें अपने आप में सच बोलना है, तो ही हमारी प्रोग्रेस शुरू होगी। इसलिए सच बोलने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारी प्रोडक्ट्स और हमारी सर्विसेज और हमारी क्वालिटी, उसके बारे में अगर हम सच बताएंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कस्टमर हम पर ज़्यादा विश्वास करेगा और हमारी चीज़ वस्तुएं परचेस करेगा। दूसरा है प्रेम। प्रेम से मेरा कहना है कि हमें हमारे कस्टमर के साथ रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। शायद हमारा कस्टमर हमारे पास उतनी रिस्पेक्टफुली बात नहीं भी करे, तो भी हमें अपना मेंटल और इमोशनल लेवल स्टेबल रखना है और उससे रिस्पेक्टफुली ही बात करना है। क्योंकि अगर हम गुस्सा हो जाएंगे, ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे, तो हमारा मेंटल और इमोशनल लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, जिससे कि हमारा जो गोल है, हमारा जो पाथ है, उस पर हम चल नहीं सकते ठीक तरह से। तो हमें रिस्पेक्ट देना है हमारे कस्टमर को, ये हमें ख्याल रखना है। पहला सत्य हुआ, दूसरा प्रेम हुआ। थर्ड प्रिंसिपल इज सेवा। सेवा से ये कहना है
कि जब हम अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज कस्टमर को देते हैं तो उसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। हमारा इंटेंशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि चीज़ें बेच दी और हमारा काम ख़त्म, हमें पैसा मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, ऐसा नहीं। हम कस्टमर को किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम हम किस तरह से सोल्व कर सकते हैं, ये हमारी सेवा होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई कस्टमर आता है और अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट्स की डिमांड करता है तो हम उसे वो प्रोडक्ट देकर उसका प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। एक डॉक्टर, एक वकील, एक लॉयर अच्छी सर्विसेज देकर अपने कस्टमर का सेटिस्फैक्शन जीत लेता है और अपने कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्व करता है। तो सेवा से हमारा ये कहना है कि हमें ऑलवेज ये फोकस रखना है कि कस्टमर का प्रॉब्लम सोल्व करना, उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए और हमारी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी उस हिसाब से ही डेवलप करनी है जिससे कि हमें ज़्यादा कस्टमर मिल सके। हमारा फोर्थ प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारा कहना है कि हमें जो अपना काम करना है वो फास्ट करना है। मतलब कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्क शुड बी फास्ट। और हमारी असली शक्ति है वो है हमारा ऑब्जर्वेशन। हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, कस्टमर को किस तरह से हम समझते हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, वो है हमारी शक्ति। और उससे भी ज़्यादा हमारी असली ताकत वो है कि हम अपना प्रॉब्लम खुद सोल्व करें। असल में क्या होता है कि जब भी कोई परेशानी आती है तो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि इसने तो ऐसा कर दिया है, उसने तो वैसा कर दिया, ये तो मेरा प्रॉब्लम नहीं था, ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तो ये सब तो टाइम वेस्ट है। हमें अपना प्रॉब्लम खुद ही सोल्व करना है, ये है हमारी असली शक्ति। और शक्ति के बाद में जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो है भक्ति। जैसे कि एक योगी है, एक तपस्वी है, वो कंसिस्टेंटली अपनी भक्ति की ओर ध्यान देता है। इस तरह से हमें भी जो भी काम करना है वो कंसिस्टेंटली करना है, कंटिन्यूटी में रहना चाहिए। हम अपने बिजनेस में कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके हिसाब से हमें कंटिन्यूटी चाहिए। एक दिन किया, 2 दिन छोड़ दिया, 2-5 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। क्योंकि हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है, हमारा प्रॉफिट बढ़ाना है, हमें नए कस्टमर को लाना है। तो इसके लिए नई स्ट्रेटेजी हम अपनाएंगे। तो इसके लिए हमें कंसिस्टेंटली काम करना होगा, तो ही हम कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकेंगे। तो ये है भक्ति। सिक्स्थ प्रिंसिपल है युक्ति। तो हमें अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए कुछ युक्तियां लगाने पड़ेंगी। जैसे कि कोई फेस्टिवल आ गया तो हम उसमें कुछ स्कीम लगा देते हैं। और या फिर हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट अपने बिजनेस में किस तरह से पा सकते हैं, तो वो भी हमें सोचना है। ये छोटी छोटी युक्तियाँ हैं जो हमें अपने बिजनेस में लगानी है। सेवंथ प्रिंसिपल है तन, यानी कि हमारा शरीर। अगर हमारा शरीर सही होगा, हम तंदुरुस्त होंगे, तो ही हम काम कर पाएंगे। क्योंकि हमें अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए एफर्ट्स ज़्यादा लगाने हैं, तो उसका प्रेशर हमारे शरीर पे आएगा। तो हमें नींद पूरी लेनी है और सुबह उठकर कुछ एक्सरसाइजेस करनी है जिससे शरीर में पसीना आ जाए। 30 मिनट 45 मिनट बहुत हो गया, तो इससे हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा। और इसके बाद में आता है 8th प्रिंसिपल, वो है हमारा मन। ये मन है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हम कुछ भी बिजनेस में नया करने जाते हैं तो ये मन हमें रोकता है
कि तू ये नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं, ये बड़े बड़े लोग करते हैं, तुझे एक्सपीरियंस नहीं है, तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास टाइम नहीं है, तू ये नहीं कर पाएगा। ये छोटी छोटी मन की आवाज़ें हमें डिस्टर्ब करती है, हमारे बिजनेस में ग्रो करने नहीं देती। तो हमें अपने मन को समझाना है कि अगर तुम्हें एक अच्छी लाइफ जीनी है, अपने परिवार के साथ सुख शांति से रहना है, तो एक स्टेबल इनकम जनरेट होनी चाहिए, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स 90% पैसे से ही सोल्व हो जाते हैं। तो हमें हमारे मन पर कंट्रोल करना है। और लास्ट प्रिंसिपल है 9th, वो है धन, यानी कि पैसा। जब हम पैसे के लिए काम करते हैं तो उन पैसों का हमें मैनेजमेंट भी करना है। कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, किस और पैसा जा रहा है। हमारे बिजनेस में कुछ नया इम्प्लीमेंट करना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए। हमें अपनी नॉलेज बढ़ानी है, उसके लिए भी हमें पैसे चाहिए। हमें अपना घर चलाना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो हमें अपना धन का भी मैनेजमेंट करना है। ये 9 प्रिंसिपल्स है कि एक बिजनेसमैन को अपनी नींव मजबूत वो कर सके। इसलिए तो फ्रेंड्स, आपको ये बातें कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू वाला बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।